तो चलिए शुरू करते हैं। कल की क्लास में जो पढ़ा था उसको एक बार जल्दी से रिवाइज करेंगे, रिकैप लेंगे पिछली क्लास का, और उसके बाद फिर आज का जो हम लोगों का टॉपिक है सिखिज्म और इस्लाम। क्या क्या पढ़ना बेटा? सिखिज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी और कुछ और रिलीजन्स जो कि हैं, जिसके फॉलोअर कम हैं लेकिन दे आर आल्सो टेकिंग अ इम्पोर्टेंट प्लेस इन द वर्ल्ड, उनके बारे में भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहला नंबर बुद्धिज्म हम लोगों ने जो पढ़ा था, बुद्धिज्म के फाउंडर कौन थे? गौतम बुद्धा। क्यों भाई, कौन था? गौतम बुद्धा। और अशोक को ये क्रेडिट गया कि उन्होंने बुद्ध धर्म को वर्ल्ड वाइड फैलाया। उनका जन्म 563 बीसी में हुआ था। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी। आज के डेट में लुम्बिनी कहाँ है? नेपाल। चाइल्डहुड नेम क्या था? सिद्धार्थ। पिता का नाम सुद्धोधन। माता का नाम महामाया। कब इन्होंने शरीर त्याग किया था? 483 बीसी, कुशीनगर। बात समझ में आ रही? और बुद्धा को इनलाइटनमेंट यानी कि बुद्धत्व की प्राप्ति पीपल के पेड़ के नीचे वैशाख पूर्णिमा के को हुआ था 528 बीसी में। याद रहेगा? बुद्धा एनलाइटनमेंट को क्या बोला गया, बताओ? धर्म चक्र प्रवर्तन। क्या बोला गया? धर्म चक्र प्रवर्तन। ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस के बारे में हम बात कर ले जो बुद्धा के जीवन से एसोसिएटेड है। बेटा ध्यान देंगे। बौद्ध गया में इनलाइटनमेंट हुआ, सारनाथ में पहला उपदेश फर्स्ट sermon, वैशाली में लास्ट वाला उपदेश, कुशीनगर में डेथ प्लेस है, और गौतम बुद्धा को एशिया, लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है। मेन सेक्ट के बारे में बात करता हूँ। मेन सेक्ट कौन कौन से? हीनयान, महायान और वज्रयान। त्रिपिटक की बात करता हूँ। इसमें 3 किताबें हैं। कौन कौन से? विनय विनय पिटक, सूत्र पिटक और अभिधम्म पिटक। विनय पिटक में क्या था? मोनास्टिक कोड, है ना। सूत्र पिटक में क्या था? बुद्धा सेइंग। और अभिधम्म पिटक में क्या था? रिलीजियस सेइंग ऑफ या रिलीजियस टीचिंग्स ऑफ बुद्धा। 3 जेवल्स के बारे में बात करते हैं तो उसमें क्या है? धम्म, संघ और बुद्ध। बुद्ध, धम्म, संघ। ठीक है। 4 नोबल ट्रूथ क्या थे बेटा? द ट्रूथ ऑफ कॉज ऑफ सफरिंग, मतलब जो भी दुख दर्द है उसके कारणों का सत्य, उस कारणों के अंत का सत्य, और ऐसा रास्ता जो कि उस रास्ते को फॉलो करके हम हर तरह के सफरिंग से क्या कर सकते हैं? मुक्ति पा सकते हैं। और बुद्धा ने इस चीज के लिए 8 फोल्ड पाथ दिया था। 8 फोल्ड पाथ में को हम क्या बोलते हैं? अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग में क्या चीजें बताई गई है? तो राइट ऑब्जर्वेशन, राइट डिटर्मिनेशन, राइट एक्सरसाइज, राइट एक्शन, राइट स्पीच, राइट मेमोरी, राइट मेडिटेशन और लास्ट में राइट लाइवलीहुड। ठीक है। बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में बात करेंगे तो पहला बुद्धिस्ट काउंसिल 483 बीसी में राजगृह में हुआ था, और इसको पैट्रन किया था किसने? राजा अजातशत्रु। हीनयान और सुत्त पिटक यहीं पे कंपाइल किए गए थे। हिनाया और सुत्त पिटक कहाँ? यहीं पे कंपाइल किए गए थे। सेकंड के बारे में बात करता हूँ। सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल 383 बीसी में हुई थी, 100 साल बाद, जो कि वैशाली में हुई थी, और इसको पेट्रोन किसने किया था? कालाशोक ने किया था। थर्ड 250 बीसी में हुई थी पाटलिपुत्र में, जिसे राजा अशोक ने किया था पैटर्न, और अभिधम्म पिटक यहाँ पे कंपाइल हुआ था। फोर्थ 78 एडी कश्मीर में हुई थी, विच इज पैटर्न बाई किंग कनिष्का। और हीनयान और महायान सेक्ट, बुद्धिज्म के हीन और महायान सेक्ट यहीं पर बट गए थे दो पार्ट में। सॉरी। अब आज हम लोग पढ़ेंगे सिखिज्म के बारे में। ठीक है। किसके बारे में पढ़ेंगे बेटा? तो आज की क्लास पे हम बहुत ज्यादा ध्यान देंगे सिखिज्म के बारे में। आपने भी कभी न कभी गुरुद्वारे में जाके लंगर खाया होगा, गुरु साहब की माथा झुकाया होगा, है ना। तो ये कौम ऐसी है जो सेवा को बहुत स्थान दिया हुआ है इन्होंने। सेवा तो हर कौम में बहुत अच्छी मानी जाती है, लेकिन इस कौम ने करके दिखाया है। इनके गुरुद्वारे में कोई भी चला जाए उसको बहुत प्रेम से खाना खिलाते हैं, और उसको रुकने का भी जगह मिलता है। हम लोग एसएसबी के लिए पंजाब जाते थे। कपूरथला में मेरा एसएसबी था, वहां कपूरथला के गुरुद्वारे में रुका मैं, और हम लोग 12 बजे करीब पहुंचे थे। तो भी फिर भी उन लोगों ने खाना पूछा, और उन्होंने कहा कुछ नहीं, कोई बात। हमने कहा इतनी रात हो गई, क्या खाएंगे? उन्होंने कहा कुछ नहीं, कोई बात नहीं, 2 ही रोटी खा लो। खाना खिलाया, और उसके बाद उनके हॉल में हम लोग सोए थे। तो बड़ी गुरु साहब की कृपा से उन लोगों की व्यवस्थाएं बहुत अच्छी। ठीक है। तो सिखिज्म, गुरु नानक देव, अगर मैं बात करूं फाउंडर इनके कौन है, तो फाउंडर है बेटा गुरु नानक साहब, जिनकी तस्वीर लगी हुई है।
ये है गुरु नानक देव। तो इन सिखिज्म के फाउंडर कौन है बेटा? गुरु नानक देव। किसने? गुरु नानक देव। ये पूर्ण गुरु थे बेटा, तो गुरु नानक देव। गुरु नानक देव, ठीक है। अच्छा, कितने गुरु हुए? नंबर ऑफ गुरुज, नंबर ऑफ गुरुज कितने थे बेटा? टोटल नंबर ऑफ गुरु कितने थे? 10। कितने गुरु? 10। फर्स्ट गुरु कौन थे? पहले गुरु बताएंगे कौन थे बेटा, लिखते चलेंगे दनादन। फर्स्ट गुरु कौन थे? सिखों के पहले गुरु का नाम क्या था? स्वयं गुरु नानक देव जी। सिखों के पहले गुरु का नाम क्या था? स्वयं गुरु नानक देव जी, ठीक है। और लास्ट गुरु कौन थे बेटा? सिखों के लास्ट गुरु कौन थे? तो बेटा याद रखेंगे, सिखों के लास्ट गुरु जो थे वो थे हमारे गुरु गोविंद सिंह जी। कौन थे? गुरु गोविंद सिंह जी, गुरु गोविंद सिंह जी, ठीक है। गुरु गोविंद सिंह थे। पांचवें गुरु कौन थे बताओगे? फिफ्थ गुरु कौन थे? फिफ्थ गुरु कौन थे? फिफ्थ गुरु के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो गुरु अर्जुन देव थे। कौन थे बेटा? गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव जी थे और इन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब को कंपाइल किया था। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। ही कंपाइल्ड गुरु ग्रंथ साहिब, गुरु ग्रंथ साहिब। गुरु ग्रंथ साहिब जो कि आज भी गुरु हैं, वो किताब को ही गुरु बना दिया गया। गुरु गोविंद सिंह जी के बाद जो किताब को ही गुरु बना दिया गया, और वो किताब का नाम क्या है? गुरु ग्रंथ साहिब। सिखों की सबसे पवित्र किताब का नाम है गुरु ग्रंथ साहिब। अब यहाँ पे गुरु गोविंद सिंह जी हैं, इनके बारे में भी कुछ प्यारी सी बात है बेटा, वो थोड़ा सा ध्यान देंगे। इन्होंने फाउंड किया, क्या फाउंड किया? फाउंडर ऑफ खालसा पंथ। कौन है? गुरु गोविंद सिंह कौन है? फाउंडर ऑफ खालसा पंथ, ठीक है ना, खालसा, ठीक है जी, हाँ। खालसा, खालसा का मतलब समझो, खालसा खालिश शब्द से बना है। खालिश का मतलब होता है प्योर। खालसा पंथ, समझ में आ रहा? अगर मैं बात करता हूं तो ये चीज बड़ी फेमस है सिखिज्म में, 5 कीज, 5 क, 5 कीज ऑफ सिखिज्म। ये सबको याद होना चाहिए। सिखिज्म अगर हम लोग पढ़ रहे हैं तो 5 कीज में क्या क्या है, क्या क्या चीजें इनके पास होना चाहिए। तो पहला है बेटा कीस। देखते हो इनके बहुत बड़े बड़े बाल होते हैं बेटा, तो पहला कीस कोई क्या है? कीस। दूसरा क्या है बेटा? कृपाण। छोटी सी जो चाकू जैसा रखते हैं ना ये लोग, वो कृपाण बोलते हैं, कृपाण बोलते हैं। अगला क्या है बेटा? कंघा। अगला क्या है? कंघा, हाँ, कंघा। अगला क्या है? कचेरा। अगला क्या है? कचेरा, ठीक है। और लास्ट वाला क्या है? करहा। तो हाथ में लेके हाँ, वही कड़ा मान लो, हाथ में वो पहन लो, ठीक है ना। तो एक तो हो गया, ये कचेरा हमें लग रहा है वही पगड़ी का नाम है। कंघा तुम समझ ही रहे हो, कृपाण तुम समझ ही रहे हो, बाल तुम समझ रहे हो, है ना। तो इन लोगों के बाल बहुत बड़े बड़े हुआ करते थे, और आज भी जो लोग रखते हैं, क्योंकि कुछ बच्चे जो उनके नौजवान हैं अब थोड़ा कम रखने लगे हैं, लेकिन ज्यादातर लोग रखते हैं। वो सिद्धू मूसे वालों को भी देखो, उसने भी बड़ी बड़ी पगड़ियां रखी। नहीं, बिल्कुल सही बात। तो ये गुरु ग्रंथ साहिब आप तुम समझ गए कि गुरु ग्रंथ साहिब जो है, हाँ बेटा, हाँ जी, हाँ जी। गुरु ग्रंथ साहिब जो अगर हम बात करते हैं तो गुरु ग्रंथ साहिब के सबसे जो है सेक्रेट बुक ऑफ सिखिज्म है, याद रखेंगे इस चीज को। अब हम लोग बात करेंगे, तो कड़ा हो गया, कछेरा हो गया, कछेरा वही पगड़ी की बात करते हैं, पग बोलते हैं उसको। और कंघा हो गया, कृपाण हो गया, और केस हो गया। तो ये ककार बोलते हैं, 5 केज, हाँ, पंच क। चलें आगे। तो ये सारी चीजें हो गई। अब थोड़ा सा हम इस्लाम के बारे में पढ़ना चाहेंगे कि इस्लाम के बारे में क्या है। ठीक है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इस्लाम की, जिसकी बात कर रहा हूं, इस्लाम की।
फाउंडर कौन है बताएंगे? वो प्रॉफिट मोहम्मद। बिल्कुल सही जवाब है, प्रॉफिट मोहम्मद। फाउंडर कौन है? प्रॉफिट मोहम्मद। प्रॉफिट नहीं बेटा, प्रॉफिट मोहम्मद। टू में अगर सिखिज्म इस्लाम की बात करता हूँ तो इस्लाम के जो सेक्ट हैं, इस्लाम के सेक्ट हैं वो दो मेन धारा है, एक है शिया और एक है सुन्नी। कौन सा? एक है शिया और एक है सुन्नी। एक है शिया एक है सुन्नी। सेक्रेड बुक बात करें अगर इनकी, सेक्रेड बुक तो कुरान है बेटा। सेक्रेड बुक क्या है? कुरान। ठीक है। और होलीएस्ट प्लेस अगर इनकी बात करी जाए, बिल्कुल सही बात है, होलीएस्ट प्लेस जो है इनका मक्का। ठीक है। इंडिया में अगर मैं बात करता हूं तो इंडिया में जो इस्लाम पहुंचा किस तरीके से पहुंचा है, तो याद रखना, इस्लाम अराइव्ड इन इंडिया थ्रू अरब ट्रेडर्स। ठीक है। इस्लाम जो है अराइव्ड इन इंडिया थ्रू अरब ट्रेडर्स इन 8th सेंचुरी। कब बेटा? 8वीं शताब्दी में, 8th सेंचुरी। क्लियर हो रही बात? ये बात हो गई। अब कुछ हम क्रिश्चियनिटी के बारे में बात कर लें। ठीक है, किसके बारे में बात करें? क्रिश्चियनिटी के बारे में। क्रिश्चियनिटी वो इलेक्ट्रिसिटी पढ़ी है आप लोग, अभी उसके क्वेश्चन कराए जाएंगे। चलो क्रिश्चियनिटी के बारे में बात करता हूँ। इसके फाउंडर कौन थे बताएंगे? तो फाउंडर थे इसके जीसस क्राइस्ट। कौन थे भैया? जीसस क्राइस्ट। फाउंडर कौन है? जीसस क्राइस्ट। लार्जेस्ट रिलीजन ऑफ वर्ल्ड है, लार्जेस्ट रिलीजन ऑफ वर्ल्ड है। सॉरी, 2.4 बिलियन फॉलोअर। सबसे ज्यादा जो है फॉलो किए जाने वाला रिलीजन है। सेक्रेड बुक क्या है? सेक्रेड बुक के बारे में बात करता हूं। सेक्रेड बुक है बेटा बाइबल। सेक्रेड बुक क्या है? बाइबल। और जो इनमें जो क्रिश्चियनिटी का सेक्ट जो अगर हम बात करें, क्रिश्चियनिटी में भी तो दो धाराएं हैं, बात समझ में आ रही? तो क्रिश्चियनिटी के बारे में अगर हम बात करते हैं तो कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट होते हैं। अच्छा, रोमन, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट्स तीन हो गए। कौन कौन से? रोमन, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। रोमन, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट्स, इसमें भी तीन धाराएं हैं, है ना? इस तरीके से ये सारी चीजें हैं, समझ गए? अब कुछ अदर रिलीजन के बारे में पढ़ना है, जिसमें ज्यूज के बारे में पढ़ना है और पारसी के बारे में पढ़ना है। बात समझ आ रही? पारसी के बारे में हम लोग को पढ़ना है। बहाई रिलीजन भी एक है, लेकिन ये सब छोटे छोटे धर्म है जिसमें फॉलोअर बहुत कम है। धर्म कोई छोटा बड़ा नहीं है, मतलब फॉलोअर। शिया और सुन्नी दो एक प्रकार से गुट हैं, है ना? एक में वो लोग बेसिकली अगर देखा जाए तो इंडिया में सुन्नी मुसलमानों की संख्या ज्यादा है और अरब में शिया मुसलमानों की संख्या ज्यादा है। बात समझ रही? हाँ? नहीं नहीं, सुन्नी में भी मौलाना होते हैं, शिया में भी मौलाना होते हैं, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन इंडिया में जैसे ज्यादातर संख्या शियाओं की, सुन्नियों की है, और अब साइड में चले जाओगे तो शिया की है। और
कोई बेसिक डिफरेंस तो बहुत ज्यादा नहीं होता। मूल रूप से ये लोग दोनों ही पंथ जो है मूर्ति पूजा को नकारती है, मूर्ति पूजा को नकारती है। ये लोग मूर्ति या बुत पूजा नहीं किया करते। शियाओं में जैसे पीर फकीर मजारे ये सब में नहीं जाते वो लोग, सुन्नी लोग जाते हैं। बात समझ आ रही? जनरली वो लोग इस चीज का विरोध करते हैं। और एक और खास बात होती है कि दोनों लोग मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं, लेकिन मक्का में भी अगर बात करी जाए तो वहां पर भी एक पत्थर है काला सा, सेक्रेट पत्थर है, उसको वो लोग चूमते हैं। तो कहने का मतलब मूर्तियां हटा के पत्थर चूमने लगे हैं। तो वो अलग उनका डेफिनेशन है, ठीक है भाई, अलग अलग अपना धर्म का है हिसाब किताब। तो बढ़िया बात है, जिसकी जिस तरीके की श्रद्धा, बहुत बढ़िया है ना। यहाँ पे आगे हम बात करते हैं, अदर रिलीजन्स की बात करता हूँ। इसमें से कोई खराब या कोई अच्छा नहीं है। हर हर धर्म में अच्छे और बुरे लोग होते ही हैं। तो उसमें ज्यूज रिलीजन की बात कर रहा हूँ। किसकी बात करता हूँ? ज्यूज रिलीजन। ठीक है बेटा, ज्यूज रिलीजन की बात करता हूँ। इसके फाउंडर कौन थे याद रखेंगे, एक एक लाइन की चीजें हैं। इसके फाउंडर थे भैया अब्राहिम, जिसके फाउंडर थे अब्राहिम और इब्राहिम, दोनों ही नाम से जाना जाता है इनका। फेमस बुक है, फेमस बुक है सॉरी, टोरा स्क्रॉल या टनक अगाडा, सॉरी टनक अगाडा। पारसीज के बारे में बात करता हूँ, पारसी रिलीजन के बारे में बात करता हूँ। इनके फाउंडर जो है जरथुस्त्र। कौन थे? जरथुस्त्र, ईरान के थे जरथुस्त्र। और सेक्रेट टेस्ट जेन डवेस्टा, सेक्रेट टेक्स्ट जो था बेटा वो क्या था? जेंड अवेस्टा। और फेस्टिवल क्या है बेटा? फेस्टिवल है बच्चा नवरोज। नवरोज सुना होगा तुम लोगों ने, नवरोज सुना है कि नहीं? हाँ भैया। हमारे जो फेमस बिजनेसमैन, जो कि अभी जल्दी ही उनका देहावसान हो गया, श्री रतन टाटा साहब, सिरो अरे श्री रतन टाटा साहब जो थे वो पारसी थे बेटा। जी जी, बहुत कम है, लेकिन जितने भी हैं वो रत्न है भाई साहब। बहुत शानदार, बहुत परोपकारी व्यक्ति थे श्री रतन टाटा साहब। अरे मतलब कहते हैं ना, कमाई का सिर्फ 1% रखते हैं, बाकी सब दान। सोने जैसा दिल, बोलते हैं ना, सोने जैसा दिल। बहाई रिलीजन के बारे में बात करता हूँ, ठीक है, वो लोग भी अच्छे हैं, ऐसा नहीं। बहाई रिलीजन के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। किसके बारे में बात कर रहे हैं? बहाई रिलीजन के बारे में। बस फाउंडर का नाम याद कर लो और कुछ जानने की जरूरत नहीं। फाउंडर देखो, इनके फाउंडर का नाम है बहुल्ला, बहुल्ला और मिर्जा हुसैन अली नूरी। मिर्जा हुसैन अली नूरी, मिर्जा हुसैन अली नूरी। एक चीज मैं अब जल्दी से आपसे डिस्कस करूंगा अगले, हो गया आप, ठीक है। तो अब हम लोग जल्दी जल्दी एक चीज डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर के बारे में। ये याद करना बहुत जरूरी है और इससे बहुत अच्छे अच्छे सवाल बनते हैं। इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स, इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स, ये बहुत प्यारी चीज है बेटा।
फेमस बुक्स के राइटर का नाम पता होना चाहिए। देखिए आप लोग कितने सवाल इसमें से आते हैं, आप लोगों को चेक कर सकते हैं। हाँ जी, चेक करिए आप लोग। सबसे पहले एक बहुत ही फेमस किताब है बेटा, पंचतंत्र। पढ़ा है कि कितने लोगों ने पढ़ा है इसको? पढ़ा है, बहुत अच्छे। विष्णु शर्मा जी ने लिखा है पंचतंत्र। पंचतंत्र को किसने लिखा है? विष्णु शर्मा जी ने। ठीक है। अगर हम बात करें बुद्ध चरित्र किसने लिखा है? बुद्ध चरित्र को अश्वघोष ने लिखा है। किसने लिखा बेटा? अश्वघोष। अश्वघोष ने लिखा है। तीसरी जो फेमस किताब है, कादम्बरी तो बता ही दो यार। कादम्बरी को किसने लिखा है? बहुत दुख की बात है कि आप लोग पढ़ते नहीं। कादम्बरी को बाणभट्ट ने लिखा है। कादम्बरी को किसने पढ़ा है, लिखा है बेटा? बाणभट्ट। ठीक है। शाहनामा किसने लिखा है? तो ये तो हमें पता है कि आप लोगों को नहीं पता होगा। शाहनामा को बेटा याद रखना, फिरदौसी ने लिखा है। किसने लिखा है? फिरदौसी। ठीक है। शाहनामा को किसने लिखा जी? फिरदौसी ने लिखा है। पांचवा चलते हैं। अगर हम बात करें मुद्रा राक्षस को किसने लिखा है? मुद्रा राक्षस को किसने लिखा है? तो ये बहुत फेमस किताब है बेटा। मुद्रा राक्षस को विशाख दत्त ने लिखा है। किसने लिखा है? हाँ जी, हाँ जी, विशाख दत्त ने लिखा है और बड़ी शानदार किताब है। ठीक है। मुद्रा राक्षस। सूर सागर किसने लिखा है, ये तो बता ही दो। तो ये सूरदास जी। अरे गजब, बहुत बढ़िया। सूर सागर को सूरदास ने लिखा है। बहुत अच्छा। ये तो रचनाएं हैं उनकी। ठीक है। ठीक है। अगर मैं बात करता हूं अर्थशास्त्र को किसने लिखा है? क्यों भाई, सिखाया गया है तुम्हें, बताओ जल्दी से। अर्थशास्त्र को किसने लिखा है? चाणक्य ने लिखा है बेटा। चाणक्य। सिखाया गया है तो भी नहीं बता पाए। अर्थशास्त्र को किसने लिखा है? चाणक्य, विष्णुगुप्त जी ने। ओके। अच्छा। पद्मावत किसने लिखा है? जिसमें मूवी आई थी पद्मावत, बताएं। एक बहुत बढ़िया कवि हुए मलिक मोहम्मद जायसी। कौन थे? मलिक मोहम्मद जायसी। तो मलिक मोहम्मद जायसी ने क्या लिखा है? पद्मावत। क्लियर है? उत्तरामचरित। उत्तरामचरित। उत्तर रामचरित। उत्तर रामचरित्र। उत्तर रामचरित ये किसने लिखा है? तो उत्तर रामचरित लिखा है बेटा भावभूति ने। किसने लिखा है? भावभूति ने लिखा है। बहुत प्यारी बात है। उत्तर रामचरित को किसने लिखा है? भावभूति ने लिखा है। क्लियर हो रही है बात? आगे बात करते हैं। गीतांजलि को किसने लिखा है? बेटा गीतांजलि को लिखा है श्री रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है गीतांजलि। भारत भारती को किसने लिखा है? भारत भारती को किसने लिखा है? भारत भारती ये उनकी रचना है। मैथिली शरण गुप्त जी, मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है। किसने लिखा है? मैथिली शरण गुप्त ने। ओके। भारत भारती। अनामिका। अनामिका। ठीक है ना? अनामिका परिमल। अनामिका और परिमल दो किताबें लिखी हैं। किसने लिखी है? सूर्यकांत
सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। जी बिल्कुल सही बात है, सूर्यकांत त्रिपाठी जी ने लिखी। निराला इनकी पदवी थी, याद रखेंगे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने लिखी है। ठीक है। चिदम्बरा किसने लिखी है? चिदम्बरा, बेटा चिदम्बरा लिखी है, याद रखेंगे, सुमित्रानंदन पंत ने। किसने लिखा है? सुमित्रानंदन पंत साहब ने लिखा है चिदम्बरा। अच्छी अच्छी कृतियां हैं सब। ठीक है। कुरुक्षेत्र उर्वशी, कुरुक्षेत्र और उर्वशी दो रचनाएं हैं। जयशंकर प्रसाद की है ना ये। कुरुक्षेत्र और उर्वशी किसने लिखी है? ये भैया लिखा गया है किसके द्वारा बताएंगे? रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई है? रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा। ठीक है। कुरुक्षेत्र उर्वशी रामधारी सिंह। अच्छा, मालगुडी डेज तो बता ही सकते हो। मालगुडी डेज ना, ये तो इसकी सीरियल जैसा बना के आया था, इसके पूरे एपिसोड हमने देखे थे। मालगुडी डेज और गाइड, दो चीजें, मतलब मालगुडी डेज और गाइड। लिखना शुरू करो, मालगुडी डेज और गाइड। बैठना नहीं है बेटा, मजा लेने लग जाते हो तुम तो। के आर नारायणन, ये कॉमिक्स लिखते हैं ना, फनी कार्टून बनाते। हाँ जी, के आर नारायणन, जो कि हमारे उपराष्ट्रपति भी रहे। चंद्रकांता किसने लिखी, बता सकते हो? टीवी में आता था, अभी भी आता है। चंद्रकांता देवकी नंदन खत्री ने लिखा था। किसने लिखा था? देवकी नंदन खत्री ने लिखा। चंद्रकांता किसने लिखा? देवकी नंदन खत्री ने लिखा है। ठीक है। अब उसके बाद देवदास बताओ किसने लिखा था? और चरित्रहीन किसने लिखा था? दोनों एक ही है, मतलब एक ही राइटर ने लिखी है, देवदास और चरित्रहीन। ये लिखा था भैया शरत चंद शरत चंद चट्टोपाध्याय। शरत चंद चट्टोपाध्याय। ठीक है। कुछ मैक्सिम किसने लिखी है? मैक्सिम नाम की किताब किसने लिखी है? और सॉरी, मैक्सिम नहीं, उल्टा हो गया, सॉरी, मैक्सिम नहीं, मदर। बुक का नाम है मदर और राइटर का नाम है मैक्सिम गोर्की। मैक्सिम गोर्की। मदर नामक किताब किसने लिखी है? मैक्सिम गोर्की। मी केम्फ किसने लिखा है? ये बहुत फेमस किताब है बेटा, MEIN, मी केम्फ, ये किताब का नाम है भैया। ये लिखा गया है एडोल्फ हिटलर के द्वारा। हिटलर जी ने लिखा है, इसलिए फेमस है, मी केम्फ। ठीक है। अच्छा, द इनसाइडर, ठीक है। इनसाइडर कौन लिखा है? द इनसाइडर लिखा है बेटा PV नरसिम्हा राव। PV नरसिम्हा राव साहब ने लिखी है। द इनसाइडर किसने लिखी है? PV नरसिम्हा राव साहब ने लिखी। इग्नाइटेड माइंड्स, ये तो तुम लोगों को पता ही होगा, ये बहुत फेमस किताब, चर्चे में रही थी किताब ये, इग्नाइटेड माइंड्स। एक हमारे बहुत ही प्यारे राष्ट्रपति रहे, जो कि अब नहीं है, श्री APJ अब्दुल कलाम साहब ने लिखा है। इग्नाइटेड माइंड बहुत शानदार किताब है। ठीक है। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, बहुत अच्छे, वाह, बहुत सही। कहाँ पढ़ा था? हाँ, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। देखो ये सब किताबें बहुत प्यारी सी है। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसने लिखी? नेल्सन मंडेला साहब। जैसे हमारे यहाँ गांधी जी ने आजादी दिलाई थी ना, वैसे ही गांधी जी से प्रभावित थे ये,
नेल्सन मंडेला ने दिलाई थी अफ्रीका में। फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। जी जी जी। हाफ लाइफ, हाफ अ लाइफ, हाफ अ लाइफ, ये किताब किसने लिखी थी? तो याद रखना है, वीएस नायपाल ने लिखी है। किसने लिखी है? वीएस नायपाल साहब ने लिखी है। और सैटनिक वर्सेस, बताओ भाई, ये तो बहुत फेमस किताब। सैटनिक, सैटनिक वर्सेस, सैटनिक वर्सेस को लिखा है सलमान रुश्दी ने। सलमान रुश्दी ने लिखी है सैटनिक वर्सेस। सैटनिक वर्सेस को किसने लिखी है? सलमान रुश्दी ने। इग्नाइटेड माइंड को किसने लिखी है? एपीजे अब्दुल कलाम को। बात समझ में आ रही? अर्थशास्त्र किसने लिखा है? चाणक्य। पद्मावत किसने लिखा है? मलिक मोहम्मद जायसी। अनामिका और ये परिमल किसने लिखा है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसने लिखा है? नेल्सन मंडेला। हाफ लाइफ किसने लिखा है? वीएस नायपाल। बात समझ रही? ये सब तो याद होना ही चाहिए। द इनसाइडर ना पता हो तो बेवकूफ हो, सब पता होना चाहिए। द इनसाइडर कौन लिखा है? पीवी नरसिंहन। मी कैम्प किसने लिखा है? एडोल्फ हिटलर। मदर नाम की किताब किसने लिखी? मैक्सिम गोर्की। देवदास और चरित्रहीन किसने लिखी? शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। चंद्रकांता किसने लिखी? देवकी नंदन खत्री। कुरुक्षेत्र और उर्वशी किसने लिखी? रामधारी सिंह दिनकर। चिदम्बरा किसने लिखी? सुमित्रा नंदन पंत, है ना। भारत भारती, ये तो याद ही रहेगा, मैथिली चरण गुप्त। गीतांजलि सबको पता है दुनिया में, है ना, रविन्द्रनाथ टैगोर साहब ने लिखी। पंचतंत्र विष्णु शर्मा ने लिखी। बुद्धचरित अशु घोष ने लिखी। कादम्बरी किसने लिखी? बाणभट्ट ने लिखी, है ना। अभिज्ञान शाकुंतलम किसने लिखी? अभिज्ञान शाकुंतलम, ये किताब। और अभिज्ञान शाकुंतलम किसने लिखी? अभिज्ञान शाकुंतलम किसने लिखी? तो ये लिखा था कालिदास। किसने लिखी? कालिदास जी। अभिज्ञान शाकुंतलम किसने लिखी है भाई? कालिदास। याद रहेगा। तो ये सारी चीजें हैं। चंद्रकांता, देवकी नंदन, मालगुडी डेज और गाइड किसने लिखी? के आर नारायणन ने लिखी। के आर नारायण। इनसाइडर पीवी नरसिंह राव। तो इस तरीके से पूरी हिसाब किताब है। आप कोई बात नहीं, नहीं है उसका मन, तुम याद तो कर लो। अभिज्ञान शाकुंतलम किसने लिखी? कालिदास ने लिखी है भाई। कालिदास कौन थे? है, जिस पेड़ पे बैठे थे, जिस डाली पे बैठे थे, उसी को काट रहे थे, है भाई। तो कहते हैं कि इतना ही भोला हो जाओगे तो ईश्वर कृपा मिल जाती है। जो कालिदास जिस डाल पे बैठे हैं उसी डाल को काट रहे हैं, उस कालिदास को माँ की कृपा प्राप्त हो जाती है, माँ महाकाली की। उनको दिखने लगता है ना सब कुछ, और वो एकदम अचानक से एक अलग आदमी बन जाते हैं। तो अवतार जितने भी होते हैं या जो बड़े काम करने वाले लोग होते हैं, वो अचानक से स्पॉन्टेनियस कन्वर्जन होता है बाहर की एस्ट्रल शक्तियों के द्वारा, ईश्वरीय शक्तियों के द्वारा, है ना। क्योंकि उतना भोलापन जब आएगा तभी ईश्वर कृपा मिलती। तूने देखा होगा कि कनिंग व्यक्ति जो होगा वो ईश्वर से दूर होता है। ऐसा व्यक्ति जिसे हर कोई चीट कर लेता है, धोखा दे देता है, वो इस जमाने में, इस दुनिया में भले सक्सेसफुल ना हो, लेकिन मेरी बात याद रखना, जहां परमात्मा का साम्राज्य है वहां उसकी बड़ी इज्जत है, क्योंकि उसका दिल जो है, उसका हृदय जो है बहुत साफ है। ठीक है। तो एक चीज और जल्दी से डिस्कशन करेंगे, बस डिस्कशन करेंगे और उसी के साथ ये क्लास फिनिश करेंगे। चलिए, ये हमारा लग रहा है कि स्टक हो गया है। ठीक है भाई, स्टक हो गया भाई। चलिए, स्टक होने दो इसको। मुझे ये बता सकते हो कि बिहार की फेमस पॉपुलर फूड क्या है? लिट्टी चोखा। लिट्टी चोखा। बिहार में लिट्टी चोखा बनाई जाती है, बिल्कुल सही बात है। और पहना क्या जाता है? पहनावा तो वहां का धोती कुर्ता गमछा, है ना, और औरतें साड़ी पहना करती। ठीक है, बहुत देर बाद आया होगा, हाँ मुझे पता है। बात समझ में आ रही? ये सारी चीजें है। उसी तरीके से वेस्ट बंगाल का क्या है? वेस्ट बंगाल में मिष्टी दोई है फेमस। हाँ, मिश्री दोहे और माछ भात। क्या होता है? माछ भात। क्या है बेटा? माछ भात। वो मछली और चावल खूब खाते। मतलब यार नहीं जा रहा। ठीक है।
तो ये सारी चीजें। उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में बताइए क्या फेमस है? दाल चावल चोखा। दाल चावल चोखा उत्तर प्रदेश में? हाँ लगता तो है मेरे को। अच्छा, चलो भाई। उत्तर प्रदेश में भाई पेठा फेमस है, पेड़ा फेमस है बेटा, पेड़ा जो दूध खोया बना के जो बनता है। तेहरी फेमस है, पूरी आलू फेमस है और कचौड़ी है। लखनऊ में पूरी आलू, जितना सस्ते में पेट लखनऊ में भर जाता है। तुम्हारे पास 20 रुपए हैं, यू कैन ईट, या 20 से 30 कर लोगे तो बढ़िया से ईट, पूरा पेट ही भर जाता है ना। तो बहुत अच्छी जगह है लखनऊ, खाने पीने के लिए बहुत शानदार जगह है भाई। सब कुछ मिल जाता है। अरे यार 20 25 30 रुपए में पेट भर जाता है तुम्हारा यार। पूरी सब्जी। पूरी सब्जी मिल जाती है, भटूरे, तुम्हें भटूरे 30 रुपए में 2 मिल जाते हैं। कहीं बाहर घूमने चले जाओ, ऐसा लगता है लखनऊ वाले तो खाने भी ना मर जाएंगे, उनको हर चीज महंगी लगती है। अरे लखनऊ बहुत अच्छा है, बनारस भी सामान बनवा है। बनारस भी बहुत अच्छा है। मैंने देखा वहां पे 60 70 रुपए में खाना खिला देते और ठीक ठाक खाना। और वैष्णो देवी में आपसे 100 150 में ना गया खाने बोले वहाँ भले ही तो पल दो। तमिलनाडु की बात करता हूँ, तमिलनाडु में इडली डोसा वड़ा, मेंदू वड़ा, तो ये बड़ा तो वो बड़ा, बड़ा ही बड़ा। बात समझिए। आदमी क्या पहनता है? मेन मुंडू पहनता है, वो प्लेन वाइट शर्ट हाँ, होगी। और शर्ट पहनता है, तो वही वो सफेद शर्ट और लुंगी होती है वो पहनते हैं। वुमेन पट्टू, पावड़ा, सिल्क स्कर्ट और ब्लाउज, ये सब। हरियाणा की बात करता हूँ तो हरियाणा में चूरमा खाते हैं, रोटी घी और गुड़ आपस में वो तोड़ तोड़ के बना लेते हैं, चूरमा बोलते हैं उसको। गुजरात में ढोकला, खमन, अमरखंड और जलेबी फाफड़ा। और जलेबी फाफड़ा, ये सारी चीजें हैं। और आम का रस, जो आम रस होता है वो खाते पीते हैं। मसाला पूरी। जम्मू कश्मीर में अगर हम बात करते हैं तो रोगन जोश, गोट मीट होता है ना, बकरी का मांस खाते हैं। दम आलू खाते हैं, बहुत स्पाइसी होता है। यखनी बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं? यखनी। यखनी, यखनी कैसे बनती है पता है? वो गोट की मीट को ही वो उसमें डाल देते हैं, दही में डाल देते हैं, उसको यखनी बोलते हैं। ठीक है ना। झारखंड की बात करता हूं तो झारखंड में एक चीज खाई जाती है बेटा, ढुसका। क्या खाई जाती है? ढुसका। और ढुसका डीप फ्राइड स्नैक होता है, बहुत अच्छे तरीके से तला हुआ स्नैक होता है। भुजिया होता है, फ्राइड वेजिटेबल को भुजिया बोलते हैं ना, आलू की भुजिया, परवल की भुजिया, भिंडी की भुजिया, वैसे। कर्नाटका में अगर बात करें, कर्नाटका की फेमस डिश है मैसूर पाक, हमारे भाई साहब लेके आए, बड़ी फेमस मिठाई है, वो शायद 1000 1200 रुपए किलो मिलती है। मैसूर पाक बेसन से बनी हुई एक सुंदर सी मिठाई है। नीर डोसा, ठीक है ना। तो ये सब चीजें कर्नाटक की है। मध्य प्रदेश की बात करता हूं तो बाफला विद दाल, भुट्टे की खीर, भुट्टे की खीर मेड अप ऑफ ग्रेटेड कॉर्ड एंड स्किम्ड मिल्क, है ना। कभी अरे स्किम्ड मिल्क भाई, दूध और भुट्टा से बनाया गया भुट्टे की खीर, ठीक है, बन जाती है। उसमें क्या, वो जो हम लोग क्या करते हैं, नहीं नहीं, कॉर्न जो होता है ना, कॉर्न का ही दाना बन जाता है ना वो नहीं नहीं, अरे भाई मैच्योर जो कॉर्न होता है, एकदम पका हुआ कॉर्न, उसको भी जैसे आटा नहीं बनवाया जाता, थोड़ा दरदरा पीसा जाता है, और उसके बाद वो दरदरा निकाला और दूध में पका दिया, तो मस्त खीर बनती है उसमें, बहुत जबरदस्त। उसमें दरिया जो होता है, भून के जो दरिया जो होता है वो दही में खाया जाता है, वो भी बहुत अच्छा है। लेकिन यहाँ पर जो खाया जाता है वो दूध में पका दिया जाता है, खीर बन जाती है उसकी। महाराष्ट्र का पूरन पोली तुम्हें पता ही है, जिस जिस पूरी में दाल भर के बनती है उसे पूरन पोली बोल रहे हैं। और वड़ा पाव, बटाटा बड़ा, वहां पे भी बड़ा बहुत है, ठीक है। बटाटा पाव, बड़ा पाव, वहां पे बड़ा पाव, मुंबई का बड़ा पाव बहुत फेमस है, ठीक है भाई। उड़ीसा की बात करता हूँ तो उड़ीसा में तो भाई, उड़ीसा के सबसे फेमस क्या है, डिश है, चावल खाते हैं, चावल, मछली। चावल मट्ठा, मट्ठा जो होता है ना, दही, चावल मट्ठा, उसमें प्याज और छौंक मार के, जिसे वो होता है ना, अभी देखो। हाँ दही चावल या समझ लो, या मट्ठा चावल समझ लो, प्याज वाज डाल के सबको छौंक देते हैं उसी में, तो वो छौंका लगा के खाते हैं। स्टेपल फूड ऑफ उड़ीसा। पंजाब का मैंने बता दिया, सरसों की साग, मक्के की रोटी। मक्के दी रोटी, बिल्कुल सही बात है। मलाई टिक्का, अमृतसरी नान, मक्की दी रोटी, ये सारी चीजें। राजस्थान का मैंने बताया, दाल बाटी चूरमा, गट्टे की सब्जी, वो कमल गट्टा जो होता है ना, कमल का गट्टा जो होता है, उसकी सब्जी बहुत सुंदर बनती है, मैंने खाई है, गट्टे की सब्जी बनती है।
मेड फ्रॉम बेसन, बेसन और गट्टे, कमल गट्टे वो भी बकरे का लाल। और प्याज कचौरी। अरे मतलब प्याज सुना था, प्याज प्याज की कचौरी जो है, प्याज की कचौरी कहाँ की फेमस है? राजस्थान की। ठीक है। तमिलनाडु में आपको पता है इडली, डोसा और वड़ा। और सेम फेमस चीज सेम है